जब हम उस रूट से गुजरते हैं मुजफ्फरनगर के इलाके से, तो वहाँ दुर्गा ढाबा, सरस्वती ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन जब उस ढाबे के अंदर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर नॉन वेज परोसा जाता है। और कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक जारी रहेगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को संभव है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं, जो कि इस मामले में एक याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, ये बताइए कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी रहेगा जिसमें कहा गया था कि नेम प्लेट लगाना बाध्यकारी नहीं है? बिल्कुल, ये जो 22 जुलाई का जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश, वो जारी रहेगा अगली तारीख तक। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैंने पक्ष रखा कि आपके आदेश के आलोक में जो पहले नेम प्लेट लगाए गए थे उसको हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो स्वेच्छा से दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाना चाहता है, एम्प्लॉयज का नाम उसमें देना चाहता है, वो कर सकता है, उसके लिए मेरा आदेश बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा जो आदेश है वो कहता है कि प्रशासन फोर्स नहीं कर सकती है, तो ये ऑर्डर जो है कंटिन्यू करेगा अगली तारीख तक। उन्होंने यह भी कहा कि अगली तारीख पर मेरिट के आधार पर पूरे मामले की सुनवाई होगी। हमने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा जो धार्मिक अधिकार है संविधान के तहत, यानी कि आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 के तहत कस्टम और विशेष, उसका पालना हमें करने में दिक्कत हो रही है। जब हम उस रूट से गुजरते हैं मुजफ्फरनगर के इलाके से, तो वहाँ दुर्गा ढाबा, सरस्वती ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन जब उस ढाबे के अंदर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर नॉन वेज परोसा जाता है और उसी बर्तन में, उसी बर्तन से वेजिटेरियन को भी परोसा जाता है, तो हमारा जो सात्विकता है वो भंग होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मेरा जो आदेश है अंतरिम आदेश, वो अगर दुकानदार खुद डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप इसको क्लैरिफाई कर दे। उन्होंने कहा कि मेरा जो पिछला आदेश है बहुत स्पष्ट है कि फोर्स आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई स्वेच्छा से करना चाहता है, अपना नाम लिखना चाहता है, एम्प्लॉयज का नाम लिखना चाहता है, वो लिख सकता है। तो अब ये बताइए कि क्या बाकी उत्तराखंड सरकार चाह रही थी कि वो कुछ अगर इस बीच आदेश पारित करना चाहे, उसको लेकर क्या कहा, और अब क्या जो सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर या वहां के एसएसपी का जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि अगर कानूनन कोई आदेश अगर है तो आप पारित कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो काउंसिल थे उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा, उन्होंने कहा कि कानून के तहत आप आदेश पारित कर सकते हैं, उसके लिए मेरे क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई अंतिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो दुकानदार अपने ढाबा मालिक का नाम, अपने कर्मचारियों का नाम लगाना चाहें वो लगाएं, और जो नहीं चाहते वो नहीं लगाएं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। और पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और जिस तरह से याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इस मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पृश्यता को बढ़ाने का काम किया है, कानून के नजर में भेदभाव करने की कोशिश की गई है, ऐसी कोशिशें नहीं होनी चाहिए। और इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अगर इस तरह का कानून है तो वो देश भर में क्यों नहीं लागू हो जाता, और अचानक से एक खास जगह पर ही, एक खास समय में ही इस तरह के आदेश को लागू करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। हालांकि यूपी सरकार ने इस बात का भी विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने जो है आदेश दे दिया। हालांकि तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है अंतरिम आदेश जो है पिछला वाला 22 जुलाई का, उसको जारी रखा है, यानी कि नेम प्लेट लगाना जो है वो बाध्यकारी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी इस मामले में जवाब दाखिल करना होगा। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।